गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शिवम तोमर है और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेन एंड स्पीड के क्वेश्चंस कराए थे। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने उनके कंसेप्ट को समझ लिया होगा तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर जाओगे। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेन पर बेस ही क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये रेस्पेक्टिव स्पीड के क्वेश्चंस होंगे। रेस्पेक्टिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब यह है कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट चलती हो या फिर दो गाड़ियां पैरेलली एक ही साइड में चलती हो, तो उन दोनों की स्पीड को मिलाकर के जो स्पीड बनती है उसे हम कहते हैं रेस्पेक्टिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे आपको पहले दो बातों को ध्यान रखना है वीडियो के स्टार्ट होने से पहले। पहली बात तो ये है कि अगर दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसमें पहली गाड़ी की स्पीड s1 है और दूसरी गाड़ी की स्पीड s2 है, तो इन दोनों गाड़ी की जो सापेक्ष चाल होगी, रेस्पेक्टिव स्पीड होगी, वो क्या होगी। सापेक्ष चाल में हिंदी में लिख दे रहा हूं। रेस्पेक्टिव स्पीड जो होगी, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, माइनस करना है, s1 माइनस s2। तो दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस। ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। देखो, जैसे मान लो इस गाड़ी में कोई आदमी बैठा है, इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा है और इस ट्रेन में भी कोई आदमी बैठा है। ठीक है ना। ये चाहे कितनी भी तेज चल रही हो, अगर ये दोनों गाड़ी पैरेलल चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है, कितनी भी तेज ये चल रहे हो, इसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये जो है धीमी स्पीड से गति कर रहा है, क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना। धीमी स्पीड से गति कर रहा है, इसको ऐसा लगेगा। धीमी स्पीड से गति कर रहा है, इसका मतलब उनकी चाल उनको रिड्यूस, कम लगेगी, कम। और अगर कम लगेगी, जहां भी चीज कम लगती है वहां पे हम माइनस का यूज करते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि अगर दोनों गाड़ी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है तो रेस्पेक्टिव स्पीड होगी s1 माइनस s2। क्लियर है। दूसरी बात, अगर गाड़ियां एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन, एक लेफ्ट साइड में जा रही है, एक राइट साइड में जा रही है, और पहली गाड़ी की स्पीड s1 है, दूसरी गाड़ी की स्पीड s2 है। ठीक है ना। तो इनकी जो रेस्पेक्टिव स्पीड यानी इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी भाई, s1 प्लस s2 होगी। ठीक है, s1 प्लस s2, दोनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे, वो उनकी सापेक्ष चाल कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात। कैसे याद रखेंगे, अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट मूव हो रही है, तो देखो जैसे इस गाड़ी में कोई आदमी बैठा है, वो इस इधर से आते हुए गाड़ी को देख रहा है, तो जैसे ही ये गाड़ी इस साइड को चल रही है, ये गाड़ी इस साइड को चल रही है, तो दोनों फटाक से निकल जाएगी। राइट। ऐसा लगेगा 1 मिनट में ये गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा लगेगा इसको कि बहुत तेज गाड़ी चल रही है। जब तेज गाड़ी चल रही है उसको ऐसा लगेगा यानी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ज्यादा के लिए ऐड करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। ये याद रखने का एक तरीका है कि कम माइनस करेंगे, कब प्लस करेंगे। बोलो, क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा कि इसमें हम एक ही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन बातें घूम फिर के यही चल रही है। कभी इनको रेशो में दे देता है ये, कभी इनको जो है परसेंटेज में दे देता है ये। बस हमें क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को डिकोड करना है और सॉल्यूशन पे पहुंचना है, और हमारा पेपर जो है आराम से निकल जाएगा। तो सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमसे क्या कहता है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। जो ब्रिज है, ब्रिज, इसके दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1200 मीटर है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, यानी डिस्टेंस दे दी हमें 1200 मीटर। वे दोनों एक दूसरे की ओर क्रम से 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की तरफ से मूव कर रहे हैं। ये जो बंदा है इधर, ए व्यक्ति मान लेता हूं मैं इसको, ये 5 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये बी बंदा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ये 10 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से मूव कर रहा है। बोलो, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन में दी गई है बातें, 10 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से मूव कर रहा है। तो वो कह रहा है कि वे कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे। देखो, अगर मैं इन दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड निकालूं, इन दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड कितनी होगी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी इनकी, दोनों जुड़ जाएगी, 15 मीटर प्रति मिनट होगी। क्लियर है, 15 मीटर प्रति मिनट होगी। हमसे टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होगी भाई 1200 और बटे 15। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ
अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 यानी कि 80 मिनट। तो टाइम कितना आ गया भाई, 80 मिनट। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा पहला सवाल, आप नोट कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो आप अपने साथ में कम से कम एक रफ कॉपी लेकर के बैठे होगे, जिसमें आप मेरे सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे। खुद प्रैक्टिस करके देखो, कोशिश करो, अगर आपसे नहीं होता तो मेरा सोल्यूशन देखो और सीखो कैसे मैं सवाल को सोल्व करता हूँ। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। दो नगर है ए और बी, उनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी भाई 330 किलोमीटर है। ठीक है ना, 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक रेलगाड़ी है वो ए से बी की ओर चल रही है और इसकी स्पीड है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने बजे चलती है ये, 8 बजे चलती है, सुबह के 8 बजे चलती है। ठीक है, दूसरी कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये बी से ए की ओर चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है और ये 9 बजे चलती है, यानी ए वाली से 1 घंटा बाद चलती है। इस वाली ट्रेन से ये 1 घंटा बाद चलती है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ठीक है ना, 1 घंटे तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब यह है कि 9 बजे तक ये 60 किलोमीटर दूरी इसने कवर कर ली। क्लियर है ना, तो 1 घंटे तक इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। मान लो ये यहां पहुंच गई, ठीक है ना, यहां पहुंच गई। जब ये यहां पहुंच गई तब बी ने चलना शुरू किया था। तो आप मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी बची। तो 330 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो वो डिस्टेंस निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, वो 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस बची है ये बची है 270 किलोमीटर। क्लियर है ना इतनी बात। ठीक है, अब ये गाड़ी चली है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 बजे। तो हमसे ये पूछा है सवाल में कि वे दोनों कितने बजे एक साथ मिलेगी। अच्छा जी, टाइम पूछा है। टाइम, अगर टाइम निकालो मैं, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है अब हमारे पास 270 और उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, किलोमीटर में ही है ना सब कुछ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो 5 और 7 और 6 13, 135 भाई। 270 अपॉन 135 तो कितना होगा, 135 दूनी 270, तो 2 घंटे। ठीक है ना, 2 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएगी। लेकिन हमसे पूछा कितने बजे मिलेगी। अगर ये ट्रेन 9 बजे चल रही थी, 9 बजे के 2 घंटे बाद, अगर उस टाइम 9 बजे थे तो 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 11 बजे। तो 11 बजे ट्रेन मिल जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, 11 बजे ट्रेन मिल जाएगी। बोलो ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मैं लाइव पढ़ाया करूंगा। और लाइव पढ़ाने के लिए कंडीशन ये है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होने चाहिए कम से कम 1000। ठीक है भाई, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। जिस दिन पेपर में बैठोगे ना बच्चों, उस दिन देखना क्वेश्चन आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप खुश हो जाओगे कि हाँ हमने शिवम सर से पढ़ाई की थी और हम लोगों को ये क्वेश्चंस मिल गए पेपर में। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज भी मैं चलाऊंगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, आप शेयर कर सकते हो, अपने सभी ग्रुप में शेयर करो वीडियो को। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कहता है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत क्रम से 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा जी, अगर 2 रेलगाड़ियां हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, डिस्टेंस तो पूरी 300 होगी ना। 160 + 40 कितना होता है, 300 मीटर। ये 300 मीटर है, ये डिस्टेंस है। अपॉन टाइम, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है, 77 + 67। स्पीड हो जाएगी 77 + 67। 77 + 67 कितने होते हैं भाई, 7 और 6 13 और 1 14, 144 कितने होते हैं, 144। लेकिन ये 144 किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में करूंगा तो क्या करूंगा, 5/18 से गुणा करूंगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है ना, ठीक है भाई, इसको काट लो, 9 से काट लो, ये 9 दूनी 18 हो गया भाई, और ये 9 एकम 9 और 9 छिक्की 54, ये 16 बार हो गया। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है भाई, 2 अट्ठे 16। अच्छा जी, इसको काटेंगे अगर हम तो देखो कितना होगा, ये
2 से काट लो इसको, 2 चौके 8, और भाई ये 2 से 150 बार जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 से जो है 75 बार जाएगा। क्लियर है? 2 से 75 बार जाएगा, और 75 यानी कि 7.5 सेकेंड, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 से काटोगे तो 7.5, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 7.5 सेकेंड। ऑल क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लो इसे जल्दी से। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि 2 गाड़ियां समान चालों से एक दूसरे के विपरीत चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है हम लोगों को क्या होगी। अगर उनकी लंबाई 120 मीटर है प्रत्येक की, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 240। स्पीड हमको बतानी है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है ना। ये पूछा है हमसे प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूँ तो वो तो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँ तो 18/5 से मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20। ठीक है, ठीक है भाई, और 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ गई। लेकिन उसने ये पूछा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, प्रत्येक की पूछी है। ये जो स्पीड आई ना हमारी, ये रेस्पेक्टिव स्पीड आई है, ये तो दोनों की मिलाकर के स्पीड आई है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो इसका मतलब ये S1 प्लस S2 दोनों गाड़ी की रेस्पेक्टिव स्पीड आई है। अगर मुझे एक गाड़ी की निकालनी हो तो 2 से भाग दे दूंगा मैं, 2 से भाग दूंगा तो यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल होगी 36 किलोमीटर पर आवर। बताओ जी, क्लियर है ना? ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर और 90 मीटर है, विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताओ, अगर मैं इनके टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस 195 मीटर हो गई ना। डिस्टेंस हो गई जी 195 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड कर देना। क्लियर? विपरीत दिशा में एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, रेस्पेक्टिव स्पीड है। ऐड होने के बाद 5 और 2 7, 7 और 4 11, 117 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो मैं क्या करूँ? 5/18 की गुणा कर दूं तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर रहेगा। मैं इस मीटर को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताओ क्या होगा। तो देखो, अब बस इसको कैलकुलेट ही तो करना है, ये टाइम के ही तो बराबर है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 5 तिया 15 होगा भाई, और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35। और भाई इसको काटेंगे, अगर इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा? ये 9 से काट लो, ये 9 दूनी 18 हो गया, और ये 9 एकम 9 और 9 × 30 = 27 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 5 9 45 आएगा भाई, 9 आएगा। ठीक है, और ये 13 3 39 हो गया, तो ये हो गया भाई 3 दूनी 6 सेकंड। टाइम कितना हो गया? 3 दूनी 6 सेकंड। थोड़ी सी मिस्टेक को पकड़ लिया करो, बता दिया करो। अब यही तो बात है, अगर लाइव होती तो मैं देख लेता आप लोगों का कमेंट की क्या मिस्टेक हो गई, आप खुद देख बता देते कि ये जो है 9 आएगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा कि हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। ये सवाल आ गया ना सभी को समझ में? कंसेप्ट समझो, मेन चीज़ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो। अगला सवाल हमसे कहता है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक व्यक्ति को 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की स्पीड बताओ क्या होगी। अगर ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो इसका मतलब डिस्टेंस हो गई है तो 100 मीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड पता है किसकी है? ये स्पीड है व्यक्ति की। एक व्यक्ति है जो कि देखो, एक तो रेलगाड़ी है जो अपनी स्पीड पे चल रही है, एक आदमी है जो अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है, किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है ना मुझे। ठीक है, ये 5 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी रेस्पेक्टिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन रेस्पेक्टिव स्पीड।
टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 7 सही 1/5, 5 7 35 और 1 36/5 लिख लूँ मैं इसको, 36/5। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर की, 100 मीटर की। और रेस्पेक्टिव स्पीड कितनी होगी, इसमें ट्रेन की स्पीड भी ऐड होगी और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड भी ऐड होगी। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये जो स्पीड है ना x+5, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो ये 5 हो गई यहाँ पे, ये भाई 18 होगी यहाँ पे। अब ये सारी यूनिट एक जैसी हो गई, सारी यूनिट एक जैसी होगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखो 18 दूनी 36 और ये 5 से 5 खत्म और ये 2 से 100 जाएगा 50 खत्म। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। 45 मीटर पर सेकंड ये किसकी स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर नहीं होगी ये, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, 45 इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है, अच्छा सॉरी भाई ये किलोमीटर पर आवर ही होगी, किलोमीटर पर आवर ही होगी, क्योंकि यहाँ मैं x को किलोमीटर पर आवर में मान करके चलाऊं, तभी तो मैंने 5 जो किलोमीटर पर आवर में थी उसको इसके साथ ऐड किया है, फिर दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। ध्यान रखनी है बात, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगला सवाल हमसे कहता है कि एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी से ए पर क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा। अगर मिलने के बाद, देखो मिलने के बाद ए गाड़ी को 4 घंटे लगे और बी गाड़ी को 9 घंटे लगे तो उनकी जो स्पीड का रेशो होगा वो इसका इन्वर्स होगा, यानी इसको 9 घंटे और इसको 4 घंटे। और यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूं तो 3:2 होगा भाई, कितना होगा 3:2 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे 1 घंटे बाद चलती है। अच्छा जी, एक देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ से एक रेलगाड़ी चली है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो 8 बजे चली है बी से ए की ओर, ये ए है ये बी है, ये ऐसे चली है बी से ए की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कितने बजे चली है 8 बजे चली है और वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे चली है। क्लियर है, 8 बजे चली है 1 घंटे के बाद। दोनों 10 बजे बिंदु सी पर मिलती है, दोनों 10 बजे यहाँ मिल जाती है। मान लो ये बिंदु सी है, यहाँ मिल जाती है। कितने बजे मिलती है, ये 10 बजे मिलती है, ये भाई 10 बजे मिलती है। ठीक है, ए सी और बी सी पूछा है, यानी कि मुझसे ये पूछा है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, राइट। अगर ये 7 बजे चली थी तो 10 बजे तक यानी पूरे 3 घंटे चली है। अगर ये पूरे 3 घंटे चली और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने, 150। ठीक है ना, अगर ये 3 घंटे चली और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली। तो ये तो आ जाएगा मेरा ए सी। बी सी कितना होगा भाई, अगर ये 8 बजे चली और 10 बजे तक चली यानी 2 घंटे चली, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली तो कितनी चली होगी, 120। क्लियर है, अब इसका रेशो बना दो 5 और 4, तो 5 और 4 का रेशो आ गया भाई, 5 और 4 का रेशो। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जो 100 मीटर की दूरी पर है। देखो एक सिपाही है, ये सिपाही है भाई साहब, और 100 मीटर की दूरी पर है चोर। चोर को कैसे लिखूं, S फॉर सिपाही, C फॉर चोर। ठीक है, 100 मीटर दूरी पर है, ये डिस्टेंस भाई 100 मीटर है। पुलिस वाला चोर से 100 मीटर की दूरी पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे। अच्छा जी, ये 8 मिनट में 1 किलोमीटर भाग जाता है, ये 8 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर भाग जाता है। ठीक है भाई, ठीक है ना। और ये 10 मिनट में 1000 मीटर भागता है, ये 10 मिनट में 1000 मीटर भागता है, ये 10 मिनट में 1000 मीटर भागता है। ठीक है, तो हमसे कहता है कि चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी है। मान लो चोर जो है थोड़ी दूर जाके यहाँ पकड़ा गया,
यहाँ जो है पुलिस ने, इस सिपाही भाई साहब ने इस चोर को पकड़ लिया। तो हमसे ये पूछा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये डिस्टेंस उतनी ही होगी, डिस्टेंस जितने टाइम तक ये भागा उतने टाइम तक ही ये भी भागा, सीधी सी बात है। जितने टाइम तक ये भागा उतने ही टाइम तक ये भी भागा, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा कि डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इस सवाल को, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो भाई, अगर ये 8 मिनट में, अगर ये 8 मिनट में 1000 मीटर भाग रहा है, अगर ये 8 मिनट में 1000 मीटर भाग रहा है और ये 10 मिनट में 1000 मीटर भाग रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो कैसे कर सकते हो इस सवाल को। 100 मीटर तो पहले ही पुलिस वाला पीछे है, 100 मीटर तो इसको ये भागने में लगेंगे। अगर 4 मिनट में, 4 मिनट में कितना भागेगा ये, 4 मिनट में, 4 मिनट में ये भागेगा भाई 500 मीटर, ठीक है। ये 4 मिनट में कितना भागेगा, 500 मीटर भागेगा। और ये 4 मिनट में कितना भागेगा, ये 4 मिनट में, या फिर अगर ये इसका मैं टाइम निकालूं 5 मिनट, ये 5 मिनट में 500 मीटर भागेगा। तो 500 मीटर भागने में इसको 4 मिनट लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 5 मिनट, ठीक है ना, इसको लग रहे हैं 5 मिनट। तो अब आप यहां से कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो। देखो अगर ये 4 मिनट में 500 मीटर जा रहा है, 4 मिनट में 500 मीटर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखो 100 मीटर 4 मिनट में कहाँ होगा ये, 4 मिनट में जो है 100 मीटर तो ये कवर करेगा, आगे की 400 मीटर और कवर करेगा। सिपाही जो है 4 मिनट में 100 मीटर तो ये कवर करेगा और आगे की ये 400 मीटर कवर करेगा, ठीक बात है, ये सिपाही है। अब देख लेते हैं इसमें भी हिसाब लगा के कि अब ये जो है अगले 4 मिनट में ये कहाँ होगा, अगले 4 मिनट में ये कहाँ होगा। अगर 5 मिनट में ये 500 मीटर जा रहा है तो 4 मिनट में कितना जाएगा, 4 मिनट में ये 400 मीटर ही तो जाएगा, 4 मिनट में ये 400 मीटर जाएगा, ये 4 मिनट में 500 मीटर जाएगा, जिसमें कि ये 100 मीटर पहले ही पीछे था। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 400 मीटर है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है अगला सवाल हमसे। तो आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। सवाल ये कहता है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, अब क्या है सवाल, एक ही डायरेक्शन में चल रही है रेलगाड़ियां। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, क्या होगी रेस्पेक्टिव स्पीड, माइनस होगी s1 माइनस s2, ऊपर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, ये बनेगा फॉर्मूला। तो सवाल ये कहता है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर सकती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, हमसे ये पूछा है, वो भी मीटर में। तो 10 सेकंड में पार कर रही है, अगर 10 सेकंड में पार कर रही है तो टाइम मैंने इधर लिख लिया। डिस्टेंस मुझसे पूछा है तो डिस्टेंस मैंने भाई ऊपर लिख लिया, और 56 और 29 को ऐड कर दो, कितना हो गया 85। 85 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 और 18 की करनी पड़ेगी आपको ऊपर मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर है। ये देखो 2 पंजे 10 हो गए, ये 2 नंबर 18 हो गया, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, बस डी निकालना ना हमको यहाँ से, तो डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 गुणा 85 गुणा 5/9, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस सवाल में गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये है कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्पीड है ना ये प्लस नहीं होगी, अब ये अब माइनस होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो जब ये माइनस होगी तो कितनी हो जाएगी, 16 में से 9 गए 7, और भाई 4 में से 2 गए 2, 27 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 27 बच जाएगी, ठीक है ना। तो 27, बाकी ये सब ठीक है। अब ये हो गया 9 3 27, 9 3 27, 3 पंजे 15, 15 5 75। तो डिस्टेंस यानी कि रेल की लंबाई आ जाएगी 75 मीटर। कितनी आएगी भाई, 75 मीटर। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में भी हमने 10 से 15 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरीके से जो 2 ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऐसे सवालों को करना भी हमने सीख लिया। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा वाले सवाल को हम कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। फिर जो हमारे जो चैप्टर्स हो जाएंगे, क्या क्या चैप्टर मैंने अभी तक आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। एक तो मैंने आप लोगों को एवरेज करा दिया भाई, एवरेज औसत।
हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया है, इस चैप्टर में, एवरेज वाले चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसके भी मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, समय और कार्य वाले। फिर उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड था पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम, टंकी को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है, पाइप और टंकी, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और क्या करा दिया मैंने अब, समय चाल और दूरी, समय चाल और दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आएगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ये चैप्टर इसी का सब चैप्टर है। तो ये नाव और धारा कल की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और फिर हम जो है चलेंगे, कौन से चैप्टर में चलेंगे, परसेंटेज करेंगे भाई, परसेंटेज पढ़ेंगे फिर हम, प्रतिशत, इस वाले चैप्टर को देखेंगे अब हम इसके बाद। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, सारी वीडियो को देखिए, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए और उनका रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाइए। एग्जाम नज़दीक आने ही वाला है, बस 1-1.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने सारे कंसेप्ट, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके जीएस को भी कंप्लीट करो, अपनी इंग्लिश को भी कंप्लीट करो और तैयार हो जाओ। और इस बार हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स में सिलेक्शन लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।